गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी टैक्स अपडेट्स में। आज का डिस्कशन सीनियर सिटीजन्स के लिए है। मैं बता दूं, सीनियर सिटीजन को जैसे कि काफ़ी उम्मीद रहती है कि सरकार उनके लिए बजट में कुछ लेकर के आए टैक्स बेनिफिट्स। तो आपको जान के खुशी होगी कि इस बार भी बजट में कुछ कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए लाया गया है और पहले भी बहुत सारे सेक्शंस थे जिन पे सीनियर सिटीजन्स के ऊपर ध्यान दिया गया था सरकार के द्वारा। आज हम लोग उन्हीं में से छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन हमारा टोटल 6 पॉइंट्स पे रहेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। टोटल सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 194 पे। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे टैक्स स्लैब पे। थर्ड पॉइंट रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। फोर्थ एनएसएस एग्जेम्पशन फॉर सीनियर सिटीजन। फिफ्थ पॉइंट रहेगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लिमिट जो कि इनहेंस की गई है इस बार बजट में। और लास्ट पॉइंट रहेगा टीडीएस ऑन रेंट अंडर सेक्शन 194I। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 194P ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 194P क्या बोलता है? सेक्शन 194P एड्रेस करता है विदहोल्डिंग टैक्स फॉर पेमेंट टू सीनियर सिटीजन ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजीम। मतलब वैसे सीनियर सिटीजन जो कि न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं उनके विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में बोलता है कि अगर उनका टीडीएस कट चुका है। इसको डिटेल में मैं बताता हूँ आपको, बट उसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस सेक्शन पर बेनिफिट उठाने के लिए सीनियर सिटीजन्स को फॉर्म 12BBA फिल करके अपने बैंक को जमा करना पड़ेगा। क्यों जमा करना पड़ेगा? कि अगर उनको आईटीआर फाइल करने से बचना है। काफ़ी सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बर्डनसम हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। उनको कुछ नहीं करना है, अपने बैंक में जाना है, फॉर्म 12BBA फाइल कर देना है। फॉर्म 12BBA क्या होता है? फॉर्म 12BBA में हम लोग ये सीनियर सिटीजन से ये बताते हैं कि उनका जो भी इनकम है सिर्फ इंटरेस्ट से है, इंटरेस्ट एज इन सेविंग्स, एफडी या फिर आरडी से है या फिर पेंशन इनकम है। तो अगर उनका सिर्फ इन सोर्सेज से इनकम है और उनका एज 75 ईयर्स एंड अबव है तो ये उस सेक्शन का लाभ उठा सकते हैं और बैंक को बता करके अपना टीडीएस बैंक काट करके जमा कर देगी टोटल इनकम कैलकुलेट करके, और उनको फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इस सेक्शन के लिए एज लिमिट है 75 ईयर्स एंड अबव। ऐसे तो इनकम टैक्स एक्ट में एज लिमिट 60 ईयर्स एंड अबव है सीनियर सिटीजन्स के लिए, बट इस सेक्शन के लिए 75 एंड अबव रखी गई है। कौन से पेमेंट कवर्ड है? सेविंग्स अकाउंट्स, एफडी अकाउंट्स का इंटरेस्ट और रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट एंड पेंशन इनकम। अब टीडीएस कटने की एक लिमिट हुआ करती थी जो कि थी 50,000 एंड अबव। इस साल से उन्हें बढ़ा करके 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने बढ़ा करके उसको 1 लाख कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो एक सीनियर सिटीजन जिनका इंटरेस्ट इनकम 40,000 हुआ करता था उनका कोई टीडीएस नहीं करता था, और दूसरे सीनियर सिटीजन जिनका 60,000 एंड अबव होता था उनका टीडीएस कट जाता था, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 50,000 थी। उसको बर्डन घटाने के लिए सरकार ने बोला ठीक है, आपको रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा अगर आप फॉर्म 12BBA जमा कर दो और आप बता दो कि आपका टोटल टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो आपकी टीडीएस भी नहीं कटेगी और आपको आईटीआर भी फाइल नहीं करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। टैक्स स्लैब। एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब को हटा करके न्यू टैक्स स्लैब लाया गया है न्यू रिजिम में, जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। 0 to 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 to 8 लाख तक 5% टैक्स है, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 25% एंड अबव 24 लाख 30%। अब आप ये सोच रहे होंगे जब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो ये स्लैब किस बात की है? इसके लिए मैं बता दूं आपको कि इसमें एक 87A का रिबेट हुआ करता था जो कि पहले पुराने रेजिम में 5 लाख तक की टोटल इनकम पे एप्लीकेबल होता था, फिर न्यू रेजिम में 7 लाख तक पे एप्लीकेबल हुआ। वो सेम 87A की रिबेट आपको 12 लाख की इनकम पे भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। इसका मतलब आपका इनकम अगर 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो इस स्लैब से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब टैक्स रिलीफ क्या होता है? टैक्स रिलीफ
आप ये टेबल देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका इनकम होता है 12,10,000 रुपये, तो आपका टोटल टैक्स बनता है 61,500, जो कि काफ़ी बर्डनसम हो जाता है उन टैक्स पेयर्स के लिए। जो आप अगर बोलोगे कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं और 12,10,000 तक 61,500 का टैक्स, तो ये थोड़ा अनफेयर हो जाता है। इसको हटाने के लिए, ये बर्डन हटाने के लिए गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया कि अगर आपका टोटल टैक्स टोटल इनकम से ज़्यादा हो जा रहा है अप टू बेसिक स्लैब के बाद 12 लाख के बाद, तो आपको उतना टैक्स पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 10,000 ही टैक्स पे करना है। मेरे केस में 10,000 हो रहा है ये। आप देख सकते हैं कि टोटल टैक्स बनता है 12 लाख 10,000 पे 61,500, बट आपको सिर्फ 10,000 पे करना है क्योंकि आपका 12 लाख से इनकम 10,000 ही अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है विड्रॉल एग्जेम्पशन फ्रॉम NSS, नेशनल सेविंग स्कीम से। बहुत सारे ओल्ड नेशनल सेविंग्स स्कीम अकाउंट्स थे जिन पे लो इंटरेस्ट नहीं मिल रहे थे। गवर्नमेंट ने बोला है कि उसके विड्रॉल पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने एक डेट भी अनाउंस की है कि अगर आपका नेशनल सेविंग्स स्कीम से विड्रॉल 29 अगस्त 2024 के बाद है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपका टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। सिमिलर एग्जेम्पशन जो है वो NPS वत्सल्य अकाउंट में भी एक्सटेंड की गई है गवर्नमेंट द्वारा। इससे NPS में जिन जिन सीनियर सिटीजन्स का इन्वेस्टमेंट था उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है TDS लिमिट एक्सटेंडेड ऑन इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट इनकम इसमें क्या क्या कवर्ड है? इसमें FD का इंटरेस्ट भी कवर्ड है और रेकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी कवर्ड है। इसमें क्या, इसमें पहले थ्रेशोल्ड 50,000 हुआ करता था, बट 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने बोला है कि इसमें जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा अप टू 1 लाख रुपीज़, उस पर कोई भी TDS जमा नहीं करना होगा या फिर कोई भी TDS नहीं डिडक्ट होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर अपने सीनियर सिटीजन्स के साथ शेयर करें। जिन जिन घर में सीनियर सिटीजन्स हैं उनको काफ़ी हेल्प होगी इस इन्फॉर्मेशन से कि 1 लाख तक कोई TDS नहीं कटेगा इंटरेस्ट इनकम पे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है TDS ऑन हाउस रेंट। सेक्शन 194I डील करता है TDS ऑन हाउस रेंट पे। TDS ऑन हाउस रेंट जिसका लिमिट इस बार बढ़ा के गवर्नमेंट ने 50,000 पर मंथ कर दिया है। अगर कोई भी नॉन इंडिविजुअल एंटिटी लाइक कंपनी अगर किसी को 50,000 एंड अबव रेंट पे करती है पर मंथ, तो उनको 10% TDS डिडक्ट करना होगा। मैं आपको बता दूं ये लिमिट पहले 2,40,000 पर एनम थी, जिसको बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 50,000 पर मंथ कर दिया है। इससे पहले अप टू फाइनेंशियल ईयर 18-19 ये लिमिट 1,80,000 पर एनम थी। ये काफ़ी अच्छी रिलीफ दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। जिन जिन लोगों के हाउस रेंट इनकम होते थे उनका काफ़ी TDS कट जाता था। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि 50,000 पर मंथ की अगर आपकी इनकम है तो आपकी TDS नहीं कटेगी। इसी सेक्शन से मिलता जुलता एक और सेक्शन था 194IB, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए थी। अगर कोई इंडिविजुअल अपने किसी को 50,000 एंड अबव पर मंथ रेंट पे करते थे तो वो TDS काट के पेमेंट किया करते थे। बट उस सेक्शन में और इस सेक्शन में ये फ़र्क है कि यहाँ पे वैसे इंडिविजुअल कवर्ड है, 194I में वैसे इंडिविजुअल कवर्ड हैं जिनका टैक्स ऑडिट होता है, जिनका लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट हुआ था। और 194IB में वैसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है। आप आम भाषा में समझो तो सैलरीड पर्सन के लिए वो सेक्शन गवर्नमेंट ने लाया था। तो ये थी डिस्कशन आज की हमारी, बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन, टैक्स बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टैक्स बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सारे पॉइंट्स समझा पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।